I Narendra Maurya. Today we are going to discuss about hydraulic system. हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है? हाइड्रोलिक सिस्टम को हिंदी में कहते हैं द्रव इंजीनियरिंग तंत्र। तंत्र का मतलब हुआ वो डिवाइस या वो तंत्र, ठीक है, जो द्रव के द्वारा चले उन्हें हम क्या कहेंगे? द्रव इंजीनियरिंग तंत्र कहेंगे। इट्स मीन्स वो सिस्टम जो हाइड्रोलिकली चले, मतलब लिक्विड द्वारा चले। लिक्विड में हम कह सकते हैं कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, जैसे वाटर भी कह सकते हैं, वाटर या ऑयल या किसी दूसरे लिक्विड द्वारा हम चलाएं तो वो सिस्टम क्या कहलाएंगे? हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाएंगे। जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक रैम, ये सब वो डिवाइस हैं जो द्रव की सहायता से बल को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, जिससे इनके जरिए हम वर्क कर पाते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइस जहां पर हम द्रव की सहायता से उन्हें चलाते हैं या उनका कार्य करते हैं, उनके द्वारा कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होते हैं? जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। उस डायग्राम में एक हाइड्रोलिक प्रेस है। इस हाइड्रोलिक प्रेस को हम हिंदी में कहते हैं द्रविक प्रेस। इसमें क्या क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल नुमा आकृति होती है। इसका राइट वाला पोर्शन जो सिलेंडर का वो पतला होता है और लेफ्ट वाला पोर्शन क्या है? इसका ये बड़ा होता है। हम बात करें सबसे पहले राइट वाले पोर्शन में एक प्लंजर लगाते हैं। इस प्लंजर के द्वारा ही हम क्या करते हैं? यहाँ से फोर्स को अप्लाई करते हैं। और लेफ्ट वाले पोर्शन पे एक रैम लगा होता है, ये रैम है। ये सिलेंड्रिकल नुमा आकृति का होता है, गोल। तो इसी के ऊपर हम क्या करते हैं? जिस भार को हमें लिफ्ट करना है, उठाना है, उस भार को इसके ऊपर रखते हैं। और इन दोनों के मध्य में सिलेंडर के बीच में क्या भरा होता है? हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा होता है। ज़्यादातर हम ऑयल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम पावर कैसे ट्रांसमिट करेंगे वो देखते हैं। जब हम क्या करेंगे? प्लंजर पे कोई बल लगाएंगे तो वो बल क्या होगा? वो बल यहाँ से ट्रांसफर होके, मतलब वो द्रव के द्वारा स्थानांतरित होके रैम पर स्थानांतरित ट्रांसफर हो जाएगा और रैम को क्या कर देगा? इस बल के कारण ही क्या करेगा? द्रव हमारा नीचे तरफ मूव करेगा और ये रैम उसी कारण क्या करेगा? ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, जिससे वेट क्या हो जाएगा? लिफ्ट हो जाएगा। अब ये देखते हैं हम किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यह काम करता है पास्कल के नियम पर कार्य करता है। पास्कल का नियम क्या कहता है? पास्कल का नियम यह कहता है, अगर कोई भी द्रव ब्रह्म अवस्था में है तो उसकी किसी भी सतह पर अगर आप कोई भी दाब लगा रहे हैं या बल लगा रहे हैं तो वो बल या दाब सभी सतह पर समान रूप से स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब हर सतह पर बल क्या होगा? दाब क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पर इस वाली सतह पर देख रहे हैं आप, प्लंजर पे जब कोई बल लगाएंगे तो उस बल के कारण यहाँ पर द्रव पर कोई भी जो दाब जनरेट होगा, उस दाब का जो मान होगा, यहाँ पर जो दाब जनरेट हो रहा है उसके जस्ट बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा? पास्कल का नियम लग जाएगा। तो दोनों जगह क्या रखते हैं हम? दाब तीव्रताएं समान होंगी। लेकिन यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या? कैपिटल है, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल है। ठीक है, यहाँ पे बल हम F लगा रहे हैं, यहाँ पे भार जो है वो कैपिटल W जिसे उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों की तीव्रता निकाल सकते हैं, दाब तीव्रता। रैम की दाब तीव्रता निकालें अगर, तो रैम की दाब तीव्रता हो जाएगी, दाब क्या होता है? बल अपॉन क्षेत्रफल। तो रैम का क्या होगा? बल होगा, मतलब भार। रैम पर जो भार है विक्रिया बल का काम कर रहा है, तो W/A ये हो गया रैम की दाब तीव्रता। इसी तरह से प्लंजर की दाब तीव्रता क्या होगी? कैपिटल F/A। और हमें पता है ये दोनों दाब तीव्रता क्या है? समान ही है। तो दोनों को क्या कर सकते हैं हम? इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। किसके नियम के अनुसार? पास्कल के नियम अनुसार। तो दोनों को जब बराबर करोगे तो यहाँ से कैपिटल F का मान क्या आ जाएगा? कैपिटल F का मान आ जाएगा कैपिटल W इंटू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A। समीकरण 1 कह दिया इसे हमने। ठीक है, यहाँ W अपॉन F को क्या ले सकते हैं? कैपिटल A अपॉन स्मॉल a ले सकते हैं। इसे समीकरण 2 कह दिया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ क्या होता है? यांत्रिक लाभ का एक फॉर्मूला होता है,
इससे हम डिनोट करते हैं MA से, मैकेनिकल एडवांटेज। इसका फॉर्मूला होता है उठाया गया भार अपॉन लगाया गया भार, भार या बल, उठाए गए भार अपॉन लगाए गए बल का जो अनुपात होगा उसी को हम कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ पर अगर हम बात करें, उठाया गया भार क्या है, कैपिटल W, और लगाया गया बल क्या है, कैपिटल F। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो हमारा क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज। MA से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। W अपॉन F को क्या ले सकते हैं हम, कैपिटल A अपॉन स्मॉल a भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला इसका। अगर हम बात करें यहाँ पर, जो फोर्स हम प्लंजर पे लगा रहे हैं, प्लंजर के ऊपर लगा रहे थे, वो फोर्स हम डायरेक्टली प्लंजर के ऊपर नहीं लगाते, हम एक लीवर की सहायता से उसके ऊपर बल को स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। आपने देखा होगा जो नल होता है, नल के हत्था का दूर से पकड़ोगे तो आपको कम बल लगाने पर वो क्या करता है, नल आसानी से चलता है, और जब पास से पकड़ोगे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा आपको। अधिक बल लगाते हो क्योंकि जो हमारा केंद्र है जिसके बढ़ता वो नल का हत्था घूम रहा है, अगर उसकी दूरी कम होगी तो बल आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आघूर्ण तो उतनी चाहिए उसे, मूवमेंट बल जो कह सकते हैं हम उतना ही चाहिए जितना उसे ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दूरी पकड़ेंगे तो लेंथ ज़्यादा होगी तो बल कम लगाओगे, कम दूरी पकड़ेंगे तो लेंथ कम होगी तो बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसी की सहायता से हम यहाँ क्या करते हैं, एक लीवर ले लिया है, उस लीवर का एक बिंदु क्या कर दिया हमने, आलंबित कर दिया, जिसके प्रति ये लीवर घूमेगा। इसका हमने क्या करा, जो प्लंजर है, प्लंजर का एक एंड हमने F पॉइंट या फिर इसे कह सकते हैं A पॉइंट पर हमने क्या करा है, प्लंजर को जोड़ दिया है, और हमने B पॉइंट पर क्या करा है, कोई एक बल लगाया है कैपिटल P, और कैपिटल P जो बल है वो B बिंदु पे लग रहा है, B बिंदु से O बिंदु तक की दूरी है कैपिटल L, और A से स्मॉल a O के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल l। अब यहाँ पे हम बात करें, जब हम यहाँ पे कोई भी एक बल लगाएंगे जिसके कारण ये प्रेस होगा, तो जब ये प्रेस होगा तो इसका जो मोमेंट होगा ये मोमेंट करेगा, उसी कारण हमारा क्या होगा, हम कह सकते हैं जब ये वाला एंड कनेक्टेड है तो इस पे क्या होगा, यहाँ से इस पर एक बल लगेगा, जो यहाँ से इस पर बल लगेगा उसका मोमेंट क्या होगा, इसका पड़ता यही होगा F इंटू एल, और इसका मोमेंट P इंटू एल। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर O बिंदु पर आघूर्ण ले ले तो दोनों क्या होंगे, दोनों का मूवमेंट क्या होगा, समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो लीवर है वो इस तरह से जुड़ा है, इस तरह जुड़ा है। जब भी हम इस तरह से बल लगाएंगे, जब ये इस तरह जुड़ा है, तो जब ये नीचे तरफ आएगा तो यहाँ से क्या करेगा, ये प्रतिक्रिया लगाएगा, क्योंकि हम इसे नीचे ले आ रहे हैं तो यहाँ से एक प्रतिक्रिया लगाएगा। तो जो प्रतिक्रिया होगी वो हमेशा क्या होगी, ऊपर होगी, क्योंकि जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या होगी, ऊपर होगी। लेकिन हम बात करें यहाँ पर रिएक्शन के बराबर ही क्या होगा, जस्ट इसका मूवमेंट होगा, तो आर क्या होगा, डायरेक्टली बराबर होगा एफ के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आर के स्थान पर हम एफ ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पी इंटू कैपिटल एल, जो ओ के प्रति आघूर्ण है वो क्या होगा, पी इंटू कैपिटल एल बराबर हो जाएगा एफ इंटू स्मॉल एल के, ठीक है। तो यहाँ पे एक समीकरण बना लिया हमने, यहाँ से कैपिटल एफ का मान निकाल लिया पी इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। समीकरण से हमने 3 कर दिया, ठीक है। ये हमारी समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 थी, और ये समीकरण 3 हो गई। अब यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 3 क्या है, कैपिटल एफ का मान, कैपिटल एफ जो है यहाँ पर, और समीकरण 1 भी क्या थी, कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ का मान तो समान ही होगा, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या कर दोगे आप, इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। समीकरण 1 और 3 को जब बराबर करोगे तो यहाँ से आपका फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा W इंटू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, जो फॉर्मूला है यह समीकरण 1 का हो गया, कैपिटल एफ की वैल्यू थी, और यहाँ से क्या वैल्यू थी हमारी, P इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल, ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ से कैपिटल W अपॉन P का मान क्या आ गया, कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। ये कैपिटल W और कैपिटल P का जो रेशियो है ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एक तरह से W हो गया रैम द्वारा उठाया गया भार, और P हो गया लीवर पर लगाया गया बल। तो हम कह सकते हैं ये पूरे प्रेस, जो पूरा हमारा हाइड्रोलिक प्रेस है, इस पूरे का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वो होगा हमारा W अपॉन P, मीन्स W अपॉन P इक्वल टू कैपिटल W अपॉन स्मॉल एल इंटू कैपिटल A अपॉन स्मॉल एल, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये क्यों गया, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया हमारा, किसके लिए, पूरे हाइड्रोलिक प्रेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं
ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आ गया पूरे का। लेकिन यहाँ से अगर W का मान निकालें तो W का मान क्या होगा, W का मान हमारा हो जाएगा W इक्वल टू P। W का मान निकालें अगर, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो W का मान क्या हो जाएगा, W ये P इसके साथ चला जाएगा ऊपर, तो W इक्वल टू क्या होगा, P इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल एल इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैपिटल W इक्वल टू P इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल एल इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। और कैपिटल ए का मान लिख सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर, स्मॉल ए का मान पाई बाई 4 डी स्क्वायर, स्मॉल डी है इसका कैपिटल डी। ठीक है, जब पाई 4 कैंसिल आउट हो जाए तो बचेगा ये। और यहाँ पर अगर हम बात करें कैपिटल W का मान आ गया, इससे हम पता चलता है अगर कोई भी हमें जो भार उठाना है तो उस भार को उठाने के लिए जो हम बल लगा रहे हैं वो बल कितना लगाया जाए। यहाँ पर जो हमारा कैपिटल W का मान आ गया वो आ गया कैपिटल P इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल एल इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम वास्तव में जो हमारा कैपिटल W का मान होता है वो ये तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जब हम मैकेनिकल डिवाइस यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ घर्षण लॉसेस होंगे, तो घर्षण लॉसेस होंगे तो वास्तव में हम कहें तो डायरेक्ट हम जो P फोर्स लगाएंगे जरूरी नहीं है वही हमें ट्रांसमिट हो पावर के रूप में, आउटपुट की फॉर्म में, क्योंकि कुछ इसमें क्या होंगे, लॉसेस होंगे। तो जो हमें बल लगाना होगा वो असल में ये तो होगा ही नहीं, थोड़ा इससे हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो घर्षण एफिशिएंसी हम मान लिए ईटा होगी, तो कैपिटल W का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे ईटा से और गुणा कर देंगे, तो कैपिटल W इक्वल टू ईटा इंटू ईटा क्या है हमारी एफिशिएंसी इंटू P इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल एल इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी का होल स्क्वायर। ईटा का मान जो है एफिशिएंसी जो होती है इसकी 0.8 से 0.85 के आसपास होती है। ठीक है, इससे आप फॉर्मूले के जरिए आप किसी भी डिवाइस का जो हाइड्रोलिक डिवाइस है उसका आप निकाल सकते हो कितना वेट लिफ्ट करने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा।